मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन 7 जो है चैप्टर है इसका शुरू करने वाले हैं और इसका नाम है अ ट्रिप टू लंदन। मतलब लंदन की सैर। एक सैर हुई, एक स्कूल है जो अपने बच्चों को पिकनिक या छुट्टियों के लिए कुछ एडवेंचर दिखाने के लिए लंदन ले जाता है। तो उसके ऊपर ये जो चैप्टर है हम इसको आज समझते हैं। Daniel and Daisy's school had organized a trip to London at the last month during summer holidays. अब यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर हैं इस लेसन के, ये जो डैनियल और डेजी हैं, तो उनके बारे में। तो डैनियल और डेजी के स्कूल ने पिछले महीने गर्मियों की छुट्टियों में एक लंदन की ट्रिप जो है बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करी। ठीक है, उनका मनोरंजन भी हो जाए, उनको नई नई चीज़ें सीखने को मिले। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दे हैड ट्रेवल्ड विदाउट देयर पेरेंट्स टू अ फॉरेन कंट्री। इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहला मौका था जब दे हैड ट्रेवल्ड विदाउट देयर पेरेंट्स, वो अपने माता पिता के बिना यात्रा कर रहे थे किसी विदेश की, मतलब किसी और देश की। दे वर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस ट्रिप, वो बड़े ही उत्साहित थे इस यात्रा को लेकर। बिकॉज लंदन इज़ द होम ऑफ देयर फेवरेट ऑथर J.K. रोलिन, क्योंकि लंदन उनके जो फेवरेट एक लेखक हैं, राइटर हैं, उनका घर है वहाँ पर। उनका नाम है J.K. रोलिन, हु इज़ द राइटर ऑफ द फेमस हैरी पॉटर सीरीज़, जो कि हैरी पॉटर सीरीज़ जिन्होंने लिखी है, जिसके ऊपर अभी आपने काफ़ी सारी फिल्में भी देखी होंगी। और एक फिक्शियस मूवी है, काल्पनिक मूवी है, और ये काल्पनिक कहानियाँ हैं। उसके ऊपर जो फिल्में बनी हैरी पॉटर की, जितने भी पार्ट्स हैं, वो J.K. रोलिन की इस कहानियों के ऊपर ही आधारित है। तो ये उनके जो फेवरेट लेखक रहे हैं, उनका घर था, इसलिए बड़े एक्साइटेड थे। दे लव टू रीड अबाउट द एडवेंचर ऑफ हैरी पॉटर एंड द अदर इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स दैट आर पार्ट ऑफ द बुक्स इन द सीरीज़। वो आज J.K. रोलिन को पढ़ने में बड़ा उनको मज़ा आता था, और उसके साथ साथ दूसरे जो भी कैरेक्टर जो इंटरेस्टिंग है, जो भी पात्र हैं उनके बुक्स में, हैरी पॉटर की सीरीज़ में, वो सबको वो बड़ा शौक़ से पढ़ते थे। देर आर अदर फेमस राइटर्स फ्रॉम लंदन एज वेल, और लंदन में और भी कई प्रमुख और बड़े विख्यात लेखक रहे हैं। सच एस, जैसे कि विलियम ब्लैक, बैट्रिक्स पॉटर, विलियम शेक्सपियर एट ऑल, और कई सारे। हुज राइटिंग डैनियल एंड डेजी लाइक टू रीड, और जिनकी लेखन को डैनियल और डेजी पढ़ने में बड़ा उनको मज़ा आता है। बट दिस इज़ नॉट द ओनली रीज़न फॉर देयर एक्साइटमेंट, पर सिर्फ यही कारण नहीं था उनके उत्साह का। दे वर आल्सो ईगर टू सी द पैलेस ऑफ क्वीन एंड मैनी अदर फेमस टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ लंदन, पर वो लंदन की जो महारानी है उनका महल भी देखना चाहते थे, और लंदन के और भी कई प्रमुख जो देखने लायक जगह है, दार्शनिक स्थल है, उनको भी देखने के लिए बड़े उत्साहित थे। लंदन में आज भी राजशाही चलती है इंग्लैंड में, और उनकी क्वीन का हुक्म सर्वमान्य होता है। वहाँ पर भी डेमोक्रेसी है, मगर फिर भी वहाँ की क्वीन का अपना अलग ही रुतबा है, जिसको एलिज़ाबेथ कहा जाता है। एलिज़ाबेथ एक पद है जिसके ऊपर राजे महाराजे आते हैं और विराजते रहते हैं। डेनियल वाज इन क्लास 8th एंड डेजी वाज इन क्लास 7th। दोनों ही बच्चे, जो डेनियल है वो 8वीं कक्षा में पढ़ता है और जो डेजी वो 7वीं कक्षा में पढ़ती है। डिस्पाइट द टिपिकल कोल्ड वेदर, इस मतलब बड़ी ठंड होने के बावजूद भी, द विंड एंड द फॉग विच लंदन इज़ फेमस फॉर, और तेज़ हवाएं और धुंध के लिए जो लंदन प्रमुख है, उस द स्टूडेंट ब्रेस देमसेल्फ टू इनकाउंटर लंदन एंड इट्स कंट्री साइड विद ग्रेट गस्टो। तो उसके इतना सब कुछ, इतना ठंड और फॉग के लिए लंदन जो फेमस है, उसके बावजूद भी बच्चे तैयार हो गए टू इनकाउंटर द लंदन जाने के लिए, एंड इट्स कंट्री साइड विद ग्रेट गस्टो, और उसके आसपास की चीज़ों को देखने के लिए। कंट्री साइड कहते हैं ग्रामीण इलाका भी हो सकता है, उसके आजू बाजू जो भी है, बड़े उत्साह से देखने के लिए तैयार हो गए। देयर स्कूल हैड ऑर्गेनाइज दिस ट्रिप टू द वंडरफुल सिटी ऑफ लंदन, और उनके स्कूल ने लंदन की इस बेहतरीन, इस खूबसूरत शहर को देखने के लिए एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करी। वेयर स्टूडेंट गॉट द अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड 5 days and 4 nights, जहाँ पर बच्चों को 5 दिन और 4 रातें रुकने का मौका मिलेगा। दे वर कंपनीड बाय देयर हेड मिस्ट्रेस एंड रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स, और उनके साथ उनकी जो प्रधान अध्यापिका हैं, हेड मिस्ट्रेस, और उनके जो सारे बच्चों के जो भी क्लास टीचर्स हैं, वो सारे ही साथ में रहे उनके लिए। इट वॉज जैम पैक्ड रोलर कोस्टर राइड फॉर एवरीबडी थ्रू डिफरेंट प्लेसेस इन लंदन। अब
उन्होंने रोलर कोस्टर में बैठकर अलग अलग जगहों को बिल्कुल निहारा लंदन की। अब रोलर कोस्टर एक तरह का वाहन है जो लंदन की सड़कों पर दौड़ता है। आपने देखा होगा कि जैसे कि हमारे देश में भी ट्राम्स चलते हैं कोलकाता वगैरह में, बेंगलोर वगैरह में, ऐसे ही वहाँ रोलर कोस्टर चलते हैं। एक तरह का वाहन है। आप कह सकते हैं पिकनिक वगैरह जब हम अपने देश में कहीं मनाने जाते हैं बगीचों में, तो कई प्रकार के बगीचे में घूमने के लिए भी ट्रेन्स वगैरह होती है, छोटी छोटी ट्रेनें। इस प्रकार के कोई वाहन होते हैं रोलर कोस्टर, उसमें बैठकर बड़ी भीड़ भाड़ रहती है उसमें, और उसमें बैठकर वो पूरे लंदन की अलग अलग खूबसूरत जगहों को उन्होंने निहारा। देयर फर्स्ट डेस्टिनेशन वॉज बकिंगहम पैलेस विच हैज़ सर्व्ड एज द ऑफिशियल लंदन रेसिडेंस ऑफ ब्रिटेन सेवरियन सिंस 1837। देयर फर्स्ट डेस्टिनेशन वॉज बकिंगहम पैलेस। अब उनकी जो पहली जो मंजिल थी वो थी बकिंगहम पैलेस। बकिंगहम पैलेस मतलब वहाँ का जो रानी है, उनका शाही परिवार है, वो महल है, विच हैज़ सर्व्ड एज द ऑफिशियल लंदन रेसिडेंस, जो कि आधिकारिक मतलब उनका घर है और या रहनिवास है, रहने का जगह है, ब्रिटेन सेवरियन। मतलब कि ब्रिटेन के जो राज परिवार है उनका जो घर है वो 1837 से वो यहाँ 1837 से वो यहाँ रह रहे हैं। शाही परिवार जो है, जो आपको पहले वाला जो फर्स्ट में टॉप पे जो दिख रहा है वो बकिंगहम पैलेस का चित्र है। उसमें इंग्लैंड का जो शाही परिवार है, राजा महाराजा जो भी, वो रानी वगैरह रहते हैं। टुडे इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ द मोनार्क। आज वो वहाँ का प्रशासनिक केंद्र है। मोनार्क वहाँ के राज परिवार का प्रशासनिक केंद्र भी है। मोनार्क मतलब राजा महाराज, उनकी फैमिली को कहते हैं। मोनार्क मतलब एक शाही परिवार। एवरी ईयर सम 50,000 गेस्ट आर इंटरटेन्ड एट गार्डन पार्टीज़। प्रतिवर्ष वहाँ पर कम से कम 50,000 मेहमानों का स्वागत किया जाता है, उनका मनोरंजन किया जाता है। रिसेप्शंस, ऑडियंस एंड बैंक्वेट्स ऑर्गेनाइज। वहाँ पर रिसेप्शन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, बोले तो शादी वगैरह, पार्टीज़ वगैरह, ऑडियंस के बैठने की व्यवस्था की जाती है। बैंक्वेट्स ऑर्गेनाइज देयर, भोजन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, मतलब खाना वगैरह किया जाता है। बकिंगहम पैलेस इज़ अ सिंबल एंड होम ऑफ द ब्रिटिश मोनार्की। जो बकिंगहम पैलेस है वो ब्रिटेन के शाही परिवार का प्रतीक माना जाता है। एन आर्ट गैलरी एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन, और वहाँ पर आर्ट गैलरी भी लगती है, और वो जो भी मतलब जो भ्रमणकारी लोग आते हैं, घूमने आते हैं, वो उनके लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र है बकिंगहम पैलेस। तो बच्चों, आज हम इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। आगे हम इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप घर पर रहना, सेफ रहना और सुरक्षित रहना। ठीक है, बाय।